नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से आहत हुआ ब्राह्मण समाज व टिप्पणी से उपजे विवाद एवं अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जगह जगह हो रहे धरना प्रदर्शन ने सरकार का ध्यान भी खींचा। यही कारण है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष व अधिवक्ताओं ने एक आईएएस अधिकारी द्वारा बहन बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक, असंवेदनशील और समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाली बताई है। किसी भी समाज के बहन बेटियों के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी विकृत मानसिकता का परिलक्षण है। एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी से ऐसे विचार न केवल सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि प्रशासनिक गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। टिप्पणी मामले में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संतोष वर्मा की टिप्पणी को आपत्तिजनक व असंवेदनशील व विभाजनकारी करार दिया गया है। ऐसे में सरकार द्वारा आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही और कब कार्यवाही की जाती है, यह तो वक्त ही तय करेगा। साथ में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणेंद्र तिवारी, लक्ष्मी तिवारी, कौशलाधीश पांडे एवं अन्य लोग मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता संघ त्योंथर के कोषाध्यक्ष पंडित कृष्ण श्री तिवारी की जुबानी कौन सही कौन गलत। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। इस समय हमारे सामने त्योथर अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष युवा कोषाध्यक्ष कृष्ण जी तिवारी मौजूद हैं, जो इस समय पूरे देश में एक ही बात निकल करके सामने आ रही है कि एक आईएएस अफसर के द्वारा किसी समाज के प्रति दुर्भावनापूर्ण बातें कहना कहाँ तक न्यायोचित है, क्योंकि विधि विवेकता हैं। इन्होंने भी अपनी बात को इसका प्रखर खंडन किया है। मैं उन्हीं की जुबानी सुनना चाहता हूं कि अधिवक्ता संघ त्योथर इस संदर्भ में क्या कहना चाहेगा। संतोष वर्मा जी आईएएस है, प्रमोटी आईएएस है। ब्राह्मण समाज का जो सनातन धर्म है उसमें हमेशा अगुवा का काम किया है और इसने समाज में एक समरसता पैदा करी है। और संतोष वर्मा जैसे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, जिसको आईएएस का अवार्ड प्राप्त है, इतने निंदनीय शब्द का इस्तेमाल करना, एक तरीके से वो समाज को आपस में लड़ा रहे हैं और यह परिलक्षित कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वह पढ़े लिखे होते और हिंदू समाज को जानते होते, सनातन धर्म को जानते होते, तो जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया है बहन बेटियों के लिए, हम लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, फिर भी किसी भी वर्ग के, किसी भी जात के व्यक्ति के बहन बेटियों को इस तरह अपमानजनक शब्दों का कभी भी उपयोग हम लोगों ने नहीं किया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आईएएस की डिग्री प्राप्त किया है, इतने निंदनीय शब्द का इस्तेमाल करके उसने समाज को जो लड़ाने का प्रयास किया है, मैं उसकी भरसक निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूं कि उनको जो आईएएस की डिग्री दी गई है, अवार्ड दिया गया है, उसको वापस लिया जाए। और साथ में मैं अपने हिंदू समाज और ब्राह्मण समुदाय से खासकर यह अपेक्षा करता हूं कि इस जघन्य अपराध के लिए उनका भरसक विरोध करें और समाज में समरसता बनी रहे। क्या आप इसको मानते हैं कि ये समाज को तोड़ने का कार्य करेगा? हाँ, वो समाज को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं, वो समाज का जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इससे वो चाहते हैं कि समाज दो भागों में विभक्त हो जाए और उनकी रोटी चलती रहे। इसी का वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। इससे कहीं न कहीं ये परिलक्षित होता है कि भारत को तोड़ने का कुचक्र कहीं न कहीं से जो है रचा जा रहा है। ये तो तय है ना कि ये विदेशी नीतियों को फॉलो कर रहे हैं और भारत में एक सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं कि सांप्रदायिक, खासकर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जातियों के आधार पर विभेदित करके, तोड़ करके, इस तरह अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके। हम लोग तो वैसे भी, ब्राह्मण तो हर जात को मानता है और यह प्रयास वो कभी की जात पात पर बटा ही नहीं, उसने ही तो जात को एकत्रित करके रखा है। और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पूरे धर्म और पूरे जाति को अपमानित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।